नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं साला दर्पण के ऊपर भाषाई सर्वेक्षण की आपको एंट्री कैसे करनी होगी। तो भाषाई सर्वेक्षण की एंट्री करने के लिए आप साला दर्पण के माध्यम से अपनी स्कूल आईडी के द्वारा लॉगिन करेंगे। सबसे पहले लॉगिन करने के उपरांत जैसे आप विद्यालय लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरह से होम पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको भाषाई सर्वेक्षण की एंट्री करने के लिए विद्यालय टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप विद्यालय टैब को ओपन करोगे आपके सामने नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे तीसरी लाइन में आपको दिख रहा होगा भाषाई सर्वेक्षण नाम से यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो कि आप देख रहे होंगे। उड़ान नैपकिन रिसीव डिजिटल के नीचे वाला ऑप्शन है भाषा सर्वेक्षण के नाम से एक नया ऑप्शन शुरू किया गया है। तो इस विद्यालय टैब के अंतर्गत इस भाषा सर्वेक्षण के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। राजस्थान के लिए भाषाई सर्वेक्षण प्रपत्र ओपन होगा। यहाँ पे आपको एक से लगा के ए से शुरू होकर के एस तक यानी टोटल 3 3 4 और 7 ऑप्शन दिए गए हैं। 7 कॉलम, प्रत्येक कॉलम को आप सेव करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे। तो प्रत्येक कॉलम की आपको अलग अलग एंट्री करनी है। प्रत्येक कॉलम को हम बताएंगे। एंट्री करने के उपरांत आपका इस तरह से ग्रीन टिक आएगा जो कि आप देख रहे हैं। ये पहले शो नहीं होगा, हमारे ऑलरेडी किया हुआ है, पूरा प्रपत्र भरे हुए इसलिए ग्रीन टिक आ रहा है। तो इस तरह से ग्रीन टिक आएगा भरने के उपरांत। सबसे पहले आपको लैंग्वेज सर्वे ए बी के ऊपर क्लिक करना है जो कि पहला आपके खुला होगा। यहाँ पे ए देख रहे हैं जो कि विद्यालय के बारे में आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। सबसे ऊपर आपको कक्षा 1 में कुल आपके विद्यालय में कितने छात्र हैं उनकी संख्या आएगी जो कि दर्शाई हुई है टोटल। जैसे हमारे विद्यालय में 25 है तो इस तरह से जो जो विद्यालय की होगी यहाँ पे वो संख्या 100 होगी। फिर नीचे की तरफ जाना है। फर्स्ट नंबर सर्वे के अंदर ए और बी दो है। पहले ए में केवल छात्र छात्राओं की संख्या आएगी प्रथम कक्षा में, उसमें कुछ नहीं करना है। फिर जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे शिक्षक के बारे में यहाँ एंट्री करनी है। अब यहाँ पे हिंदी भाषा शिक्षण कौन करवा रहा है उस शिक्षक को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे इस टिक पे करोगे तो आपके विद्यालय में जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं उनकी सूची ओपन होगी। उनमें से आपको किसी एक शिक्षक को जो हिंदी भाषा का अध्ययन करवा रहा है उसको सिलेक्ट करना है। फिर उसके यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर उस शिक्षक का गृह जिला भरना होगा नीचे की तरफ 11 नंबर में। इस तरह से टोटल 44 सवाल आपसे पूछे जाएंगे प्रत्येक रो के अंदर ऐसे तक टोटल। तो इस नंबर ये 11 नंबर सवाल में आपको गृह जिला भरना है। फिर 12 नंबर में आपके घर की भाषा, जो शिक्षक आपके घर की भाषा में है वो आपको यहाँ पे घर की भाषा लिखनी है, शिक्षक की भाषा लिखनी है। फिर 13 नंबर में उन 3 भाषाओं की सूची बनानी है जिन्हें आप समझने और बोलने की दक्षता के घटते क्रम में जानते हैं। अब भाषा 1 वह भाषा होगी जिसे आप समझने और बोलने में सबसे अधिक कुशल है, और भाषा 3 पर वह भाषा होगी जिसे आप समझने और बोलने में कम कुशल है। तो भाषा 1 को ड्रॉप डाउन के अनुसार आपको ज़्यादा कुशल है उसको 1 नंबर में भरना है, फिर 2 नंबर में और फिर 3 नंबर में। इस तरह भरने के उपरांत आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे करोगे तो आपके लैंग्वेज सर्वे नंबर सी ओपन हो जाएगा। अब ए और बी आपने भर दिया है, फिर सी नंबर ओपन होगा। सी में आपको शिक्षण का माध्यम की भाषा को समझने और बोलने की क्षमता से संबंधित है। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। नीचे दी गई सूची में आपके विद्यालय की कक्षा 1 में शिक्षण के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा, आपका शिक्षण का माध्यम क्या है। तो अधिकतर हिंदी माध्यम है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम रहेगा। फिर यदि उर्दू और संस्कृत हो तो उसको टिक करना है। जैसे यहाँ पे हिंदी को टिक करना है, हिंदी मीडियम वाले स्कूलों को। फिर 15 नंबर में आपको कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए 1 से 4 स्तर तक 4 कॉलम दिए गए हैं। पहला स्तर बहुत कम, फिर 2 स्तर में कम, 3 में संतोषजनक और 4 में अच्छा। यानी आपको यहाँ पे विद्यार्थियों की जैसे 25 संख्या है तो 25 संख्या को आपको उसके अनुसार डिवाइड करना है 4 स्तर के अनुसार। अब स्तर 1 में वे होंगे जो बिल्कुल ही भाषा नहीं जानते हैं हिंदी माध्यम की हिंदी भाषा को। फिर स्तर 2 में वो होंगे यानी यहाँ समझने से संबंधित है, समझने हिंदी बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं वो 2 विद्यार्थी, थोड़े बहुत समझ सकते हैं 2 स्तर में, और 3 स्तर में कुछ शब्द या वाक्य समझ सकते हैं और फिर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उनकी संख्या आपको स्तर 4 में लिखनी है। इस तरह से आपको टोटल जो संख्या आपकी पहली क्लास में उसको डिवाइड करना है। यहाँ तो समझने से संबंधित है, और फिर नीचे की तरफ आप 16 नंबर में जाएंगे तो यहाँ बोलने से संबंधित है। बोलने की क्षमता के अनुसार अभी आपको अलग अलग डिवाइड करना है। जैसे अच्छी तरह से बोल सकते हैं तो यहाँ संख्या लिखेंगे, थोड़े बहुत वाक्य बना सकते हैं 3 नंबर में, और कुछ चीज़ जानकारी रखते हैं तो 2 नंबर में, और बिल्कुल जानकारी नहीं है वो आएंगे 1 नंबर में। इस तरह से भरने के उपरांत इसको भी आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यदि पिछले में कुछ करेक्शन करना है तो प्रीवियस में जाके आप करेक्शन भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं लैंग्वेज सर्वे नंबर डी की। डी के अंदर आपको बच्चों के घर की भाषा और बच्चों के घर की भाषा 1 में शिक्षक की दक्षता के आधार पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ आप देख रहे होंगे सबसे पहले घर की भाषा फर्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है। तो बच्चों के घर की भाषा क्या है उसको यहाँ सेलेक्ट करना है जो कि आपके विद्यालय में जितनी कुल छात्र संख्या है। जैसे मान लो विद्यालय में आपके अलग अलग यदि भाषा है तो कुछ बच्चों की यहाँ पे करेंगे जितनी संख्या हो। फिर सेकंड में 6 से बच्चों की जो भाषा होगी उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ संख्या लिखनी है। और यदि एक ही भाषा सभी बच्चों की है तो ऊपर वाले कॉलम को टिक करेंगे। बाकी तीसरे नंबर कॉलम के अंदर कोई भी भाषा आपको सेलेक्ट करनी जो आपके स्थानीय यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होगी, उसके ऊपर क्लिक करते ही
फिर घर की अन्य भाषा यदि कोई हो तो इसमें आप लिख सकते हैं टाइप करके। इस तरह से इसको भरने के उपरांत नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ जाओगे तो 17 नंबर में आपको भाषा जो बोली जाती है वो ऑटो ऑटो आएगी, जो कि आपकी होगी। फिर जो आपने ऊपर फिल की उसके अनुसार यहाँ ऑटो हो जाएगी। घर की भाषा की कुल संख्या भी आ जाएगी। फिर घर की भाषा को बोलने में कितने अच्छे हैं इस तरह को यहाँ सेलेक्ट करना है, यानी सभी बोल सकते हैं अच्छी तरह से। फिर बोलने की क्षमता के लिए स्वयं शिक्षक कितने हैं सक्षम है तो आपको अच्छा करना है, नहीं है तो संतोषजनक है तो संतोषजनक, बहुत कम बोल सकते हैं, यानी बाहर के शिक्षक है तो वो इस तरह का बहुत कम होगा। फिर यहाँ स्थानीय है तो उसका स्तर अच्छा होगा। 21 नंबर में क्या आप घर की भाषा को सीखने में रुचि रखते हैं तो हाँ या नहीं में से जो आपको उचित लगे टिक करेंगे। फिर यहाँ सिखाने में रुचि रखते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं रखते तो नहीं करेंगे। और इस तरह से डी नंबर को भरने के उपरांत 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर बात करते हैं ई की। ई में घर की भाषा 2 में शिक्षक की क्षमता है। यदि आप भाषा नंबर 2 में यदि शिक्षक के सेलेक्ट करते हैं तो उसमें यदि है तो यहाँ पे आपको फिल करना है, वरना इसमें किसी तरह का कोई फिलिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। 26 नंबर में केवल बोलने की क्षमता के लिए स्वयं शिक्षक के ऊपर अच्छा स्तर है तो वो टिक ऑटो आ जाएगा। फिर बाकी में करेक्शन करने की जरूरत नहीं होगी। फिर आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर बात करते हैं लैंग्वेज सर्वे नंबर ऐप की। ऐप में घर की भाषा 3 में यदि कोई सेलेक्ट की है तो आपको भरनी है, नहीं करते हैं तो किसी तरह की कोई भरने की इसमें भी आवश्यकता नहीं होगी। जो कि 34 नंबर तक सवाल है वही के वही दौरान हुए हैं डी, ई और ऐप के अंतर्गत। तो इसको भी भरने के उपरांत 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बात करते हैं जी नंबर की। तो लैंग्वेज सर्वे जी में अन्य भाषा यदि आप कोई सेलेक्ट करते हैं जो कि 3 नंबर कॉलम में थी तो आपको 35 और 36 नंबर में आपको भरनी होगी, वरना किसी तरह का इसमें भरने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट इसको नील रखते हुए सेव कर देंगे। फिर बात करते हैं अंतिम ऑप्शन एच की। एस में समुदाय में बोलचाल के लिए लिंक कोई संपर्क भाषा है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यदि हाँ होते हैं तो लिंक संपर्क भाषा का आपको यहाँ पे चयन करना होगा। 39 में आपको लिंक संपर्क भाषा समझने के लिए स्तर को सिलेक्ट करना है और 40 में इसके बोलने के स्तर को सिलेक्ट करना है, जो कि पूर्व में आपने किया है। फिर 41 में वापस वही स्तर रहेगा। इसको यदि ऑटो आता है तो आपको किसी तरह की कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे वैसे आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी फिलिंग आएंगे जो कि पूर्व में आपने भरा उस अनुसार। इस तरह से करने के बाद आप सेव करेंगे अंतिम पेज को। टोटल 44 सवाल आपसे इस तरह से पूछे जाएंगे। फिर फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के उपरांत किसी तरह का आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत फाइनल सबमिट करें। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। तो इस तरह से आप भाषा सर्वेक्षण प्रपत्र भर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।